सीबीआई पहले पत्रकार बनी, अब सीबीआई दुकानदार बनकर उस चादर का रहस्य सुलझाने में लगी हुई है जो चादर उस दिन उस घटना स्थल पर उस लड़की के ऊपर पड़ी हुई थी। दरअसल माता पिता की तरफ से जो बयान आया है और आईपीएस इंदिरा मुखर्जी की तरफ से जो बयान है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पीड़िता के माता पिता का कहना है कि जब हमने अपनी बेटी को देखा तो उसके ऊपर चादर हरी रंग की पड़ी हुई थी, लेकिन जिस चादर की बात हो रही है, ये बयान सामने आया आईपीएस इंदिरा मुखर्जी की तरफ से भी कि चादर नीले रंग की पड़ी हुई थी। इस पूरे रहस्य में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जितने भी घंटे के दौरान उस लड़की के साथ छेड़छाड़ किसने की, वो लड़की की जो स्थिति बताई गई उस स्थिति में भी छेड़छाड़ हुई है, उस चादर में भी छेड़छाड़ की गई है। कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और इसी मामले में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार इस केस में। जिस चादर की बात अब निकल करके आई है, इस चादर का क्या रहस्य बताया जा रहा है? क्योंकि पहले कोई बोलता है कि हरी रंग की चादर थी, अब आ रहा है कि नीले रंग की ही चादर थी। तो क्या मौका वारदात पे क्या हुआ है उस दिन? नंदिनी, दो तस्वीरें वायरल हैं। ये तस्वीरें एडिटेड हो सकती हैं, दर्शकों को देखनी चाहिए ये तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखिए, हरे रंग की चादर दिखेगी आपको, दूसरी तस्वीर में नीले रंग की चादर दिखेगी। अब चादरों में क्या सच्चाई छिपी है उसको जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तारीख 9 अगस्त, जिस दिन ये पता चलता है, 10:30 बजे के आसपास कॉल जाती है घर वालों को। घर वाले जब वहां से निकलते हैं तो 12:10 तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब देखिए चादर बदलने का खेल कब हुआ है। 3:30 बजे वो पहली बार अपनी बेटी को देखते हैं, यानी कि 12:10 से 3:30 के बीच 200 मिनट के भीतर इतना बड़ा खेल रचा गया है। लेकिन ये जो घर वाले कह रहे हैं कि जब हम लोग वहां पहुंचे 12:10 पर, तो अंदर जो चादर थी वो हरे रंग की थी और जो तस्वीरों में दिख रही है वो नीले रंग की चादर है। अब चादर क्यों बदला गया? सवाल ये उठता है कि चादर से क्या मिलना था ऐसा जो बदल दिया गया। सीबीआई के पूर्व चीफ हैं उपेंद्र विश्वास। उनका कहना है कि अगर उस घटना स्थल पर चादर आप छोड़िए, अगर लड़की के बाल मिलते, बाल का टुकड़ा मिलता, वहां पे एक सुई जैसी कोई चीज होती, तो भी उसको हटाने का मतलब सबूत मिटाना था। और घर वाले ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, लेकिन नंदिनी, जिनका आप नाम ले रही थी आईपीएस इंद्राणी मुखर्जी का, वो साफ साफ कर रही है कि घर वाले झूठ बोल रहे हैं। उनके बयान से तो यही समझ आता है ना। अब ये कैसे हो सकता है भाई, जिसके साथ घटना हुई है वो झूठ बोल रहा है? क्या मकसद हो सकता है? इंसाफ मांग रहे हैं वो लोग, तो फिर झूठ क्यों बोलेंगे? जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभिषेक, आईपीएस इंदिरा मुखर्जी का बयान भी सामने आया है, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इंदिरा मुखर्जी का बयान भी सुनाना चाहिए कि आखिरकार वो बोल क्या रही हैं। আজকে সারা দিন আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটা যেটা সেমিনার হলে যে চাদরটা দিয়ে কভার করা হয়েছিল সেটাকে নিয়ে কিন্তু তার কালার নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন কিন্তু উঠেছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে সেটা হয়তো নীল, কোথাও বলা হয়েছে সেটা হয়তো সবুজ। আমি এটা আপনাদের ক্ল্যারিফাই করে দিতে চাই যে যেই চাদরটা দিয়ে কভার করা হয়েছিল সেটা কিন্তু নীল ছিল। আপনারা জানেন যে পুলিশের যখন যে কোনো কেসে কিন্তু আমাদের ফটোগ্রাফি আর ভিডিওগ্রাফি একটা বড় পর্ব। আমাদের কিন্তু 12:25-এ ভিডিওগ্রাফি আর ফটোগ্রাফি শুরু হয়েছে। এটা কিন্তু ধাপে ধাপে হয়েছে। যখন ইনকোয়েস্ট হয়েছে তখন হয়েছে, যখন ফরেনসিক টিম এসেছে তখন হয়েছে, তারপর যখন সিজার হয়েছে তখনও কিন্তু ফটোগ্রাফি আর ভিডিওগ্রাফি হয়েছে। এবং এই তিনটেতেই কিন্তু চাদরের রং নীল ছিল। এবং যখন ইনকোয়েস্ট হয়েছে, আপনারা জানেন ইনকোয়েস্টের সময় উইটনেস থাকে, সেখানে ডাক্তারবাবুরাও ছিলেন, ওনাদের সামনেই কিন্তু পুরো ইনকোয়েস্টের পর্বটা হয়েছে। চাদরটা কিন্তু নীল ছিল। এবং কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে যখন কেসটা পরে সিবিআইয়ের কাছে চলে যায়, তখনও কিন্তু আমাদের যে কেস ডায়েরি, যার মধ্যে সব ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি যেগুলো অ্যাটাচ করে আমাদের দিতে হয়, তার মধ্যেই কিন্তু সেম কালার আছে। तो जिस तरह से आईपीएस इंदिरा मुखर्जी का बयान सामने आया है, उनका साफ कहना है कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वीडियोग्राफी भी की गई है घटना स्थल पर और जो चादर दिखाई गई है वो चादर नीले रंग की थी। लेकिन अब अगर
पीड़िता के माँ बाप के बयान के ऊपर आते हैं, तो उनके पापा का जो बयान सामने आता है, और सबसे पहले मैं उनका बयान बताती हूँ। उनके पापा का एक बयान आता है कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मेरी बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी, पैर फैले हुए थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी तस्वीर, जो तस्वीर अभी आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देखी, उस तस्वीर का भी वो जिक्र करते हैं कि जो दूसरी तस्वीर दिखाई जाती है उसमें उसका एक पैर बेड के बाहर होता है और एक पैर बेड के अंदर होता है। यही नहीं, पीड़िता के माँ बाप का ये बयान है कि जो आईपीएस इंदिरा मुखर्जी हैं वो एक तस्वीर दिखाती हैं 10:30 बजे करीब और कहती हैं कि पीड़िता के जो घर वाले हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि कमरे के बाहर बहुत भीड़ लगी रहती है। लेकिन पीड़िता के पापा का अभिषेक ये कहना है कि हम 10:30 तक तो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। 12:15 12:30 के बीच के उनके जो है वो माँ बाप पहुँचे हैं पीड़िता के, और 3:30 बजे उनको अपनी बेटी को देखने दिया गया है। उनके पीड़िता के परिवार की तरफ से ये बयान सामने आया कि आईपीएस इंदिरा मुखर्जी झूठ बोल रही है। जब वो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थी तो उन्हें कैसे पता चला कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और पीड़िता के माँ बाप कब आए हैं और कब गए हैं, उस घटना स्थल पर कौन से रंग की चादर पड़ी हुई है। तमाम तरह के सवाल है अभिषेक, जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं, इस बयान पे अब आगे क्या सवाल उठ सकते हैं, मेरा आपसे ये जानना है। नहीं है, मैं देखिए इस बात से तो इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं कि आईपीएस वहां पे मौजूद नहीं थी इंदिरा मुखर्जी, तो उनको घटना की सही जानकारी नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, अगर कोई आईपीएस, कोई आईजी, कोई डीजीपी हर घटना स्थल पे नहीं होता है तो वो फाइल देखता है, वो क्राइम सीन देखता है, उसे सारी चीज़ें पता होती है फाइल पढ़ के। और ये हो सकता है कि जो फाइल इंदिरा मुखर्जी तक पहुंची हो उसमें ये सच्चाई लिखी हो, जो कि सच है ही नहीं। इंदिरा मुखर्जी ने जो बयान दिया है, बयान देने का तरीका सुनिए और समझिए कि वो क्या बताना चाह रही हैं। वो जो कह रही हैं कि वहाँ जो फोटो दिखाया था, जो इसके घर वाले कह रहे हैं लड़की के कि 10:30 बजे हम लोग 10:30 बजे उस हॉस्पिटल में थे ही नहीं, फिर वो वीडियो दिखा के कैसे कह रही हैं कि घर के अंदर लोग थे, घर के अंदर के ही लोग वहाँ मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग घर वालों को भी नहीं बताना चाहते थे। अगर वो लड़की, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर वो लड़की अनाथ होती तो कैसे इंसाफ मिलता? ये तो लिपापोती वाली बात हो गई। अगर उस लड़की का कोई रखवाला नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, घर वाले नहीं होते, तो ये लोगों ने तो सब कुछ कर दिया था जो करना था, सबूत मिटा दिए थे सारे। सीबीआई के साथ दिक्कत ये है, जो बात हम लोग कह रहे हैं नंदिनी, कि सीबीआई पहले पत्रकार बनी, अब दुकानदार क्यों बन रही है? तो दुकानदार इसलिए बनना पड़ रहा है क्योंकि वो नीली चादर आई कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये है। नीली चादर ऑनलाइन तो किसी ने मंगवाया नहीं होगा। हॉस्पिटल में ये हो सकता है, हॉस्पिटल में व्हाइट कलर की चादर होती है, नीली चादर कहाँ से है ये सवाल है। नीली चादर अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो वो ऑनलाइन पता चल सकता है। अगर किसी दुकान से आया है तो वो दुकानदार जो फेरी वाले होते हैं उनसे पूछताछ करके पता चल सकता है। लेकिन ये जो चादर वाली कहानी अब आई है, चादर हो, तकिया हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जो घटनास्थल पे मिला हो सीबीआई को, उसमें जो हालत है वो साफ साफ ये बता रही है कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। और सीबीआई की एंट्री होने का मतलब ही यही होता है कि सबूत मिटाने के बाद सीबीआई को ये मतलब कोशिश होती है उसकी कि सबूत कहीं से भी ढूंढे जाएं। अब सीबीआई इसमें जो जानना चाह रही है, मेन जो चादर की कहानी है, आप सोचिए कि कैसे लोग रहे होंगे जब माँ बाप ये कह रहे हैं कि लड़की के दोनों पैर गद्दे पे थे और जब दूसरी तस्वीर देखी तो गद्दे से नीचे था, तो यानी कि बॉडी को हिलाने डुलाने की कोशिश हुई है, यानी कि तमाम तरीके की वो कोशिश हुई है कि किसी भी तरह से सबूत मिट जाए। हो सकता है जो वहाँ लोग होंगे, जो डॉक्टर, जो भीड़ खड़ी थी, जो नई तस्वीर आई है, ये भी तो कर सकते हैं। वो लोग वहाँ पे सारे डॉक्टर थे, अब उनको ये कैसे पता नहीं चला कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल है नंदिनी। किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो डॉक्टर के पास ही तो चेकअप के लिए जाता है। वहाँ तो डॉक्टरों की फौज थी, उनको कैसे नहीं पता चला कि ये गलत हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे केस में अभिषेक जूनियर डॉक्टर की भी बात सामने आई। उनके पिता का कहना है पीड़िता के कि जूनियर डॉक्टर ने जो हमें तस्वीर दिखाई और जो हमें घटनास्थल पर दिखा वो दोनों में डिफरेंस था। तो इसका मतलब सवाल जूनियर डॉक्टर्स पे भी खड़ा होता है कि जब ये घटना हो चुकी थी, इस घटना के बारे में सबसे पहले हॉस्पिटल वालों को पता चल चुका था, पूरे कॉलेज में ये खबर फैल गई थी, लेकिन जब उसके माँ बाप को फोन किया गया, ये जो ऑडियो क्लिप अभी कल हमने आपको अपने वीडियो में सुनाई थी, आपने सुना भी होगा किस तरह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कभी कह रही हैं कि आपकी बेटी को बुखार है, दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि आपकी बेटी का शरीर खराब हो गया है, तीसरे में वो कह रही हैं कि आपकी बेटी ने अपनी जान ले ली है। सारे बयान में अभिषेक
पूरा सवाल जो है, पूरे जो शक का एक घेरा होता है, ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर ही घूम रहा है। और जूनियर डॉक्टर्स पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जूनियर डॉक्टर्स ने जो तस्वीर पीड़िता के माँ बाप को दिखाई थी, उस तस्वीर में और घटना स्थल पे जो माँ बाप ने देखा, उसमें कई ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि कोई भी माँ बाप देखिए झूठ नहीं बोलेगा। अगर उनकी बेटी चली गई है तो वो अपने बेटी के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। इसी कड़ी में अगर मैं फॉरेंसिक विश्लेषक अजय गुप्ता की भी बात करूं, इनका बयान भी सामने आया। उनका यही कहना है कि अगर घटना स्थल पर एक सुई हो या चाहे एक बाल हो या चाहे एक छोटा सा एक तिनका भी हो, अगर उसकी पोजीशन भी बदलती है तो इसका मतलब है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर घटना स्थल पर माता पिता ने कुछ और देखा है, आईपीएस इंदिरा मुखर्जी अगर कुछ और कहती हैं, कॉलेज वाले अगर कुछ और कहते हैं, वीडियोग्राफी में अगर कुछ और दिखता है, तो ये बिल्कुल जांच का विषय है। और इसका साफ मतलब यही निकलता है कि उस हॉस्पिटल में उस घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अभिषेक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि इस केस में अब आगे सीबीआई और क्या कर सकती है? अगर इनको ये राज पता करना है कि वो चादर बदला किसने, तो ये अपने तरीके से तो जांच कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े जो इस केस में सबसे बड़ी जो मदद सीबीआई को मिल सकती है, वो दोनों गार्ड से मिल सकती है जो वहाँ पे सिक्योरिटी में उस वक्त मौजूद थे। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। उनसे पूछताछ सीबीआई ने की है, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है बाकायदा। क्योंकि इस केस में ये हो रहा है नंदिनी कि कोई भी सच नहीं उगल रहा है। संदीप घोष जैसा आदमी पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद भी ऐसा लगता है मशीन को धोखा दे चुका है। उसके बाद भी सीबीआई को उससे ये पूछना पड़ रहा है कि बताओ उस दिन क्या हुआ था। अब सवाल यह है कि आपका जब पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया तो पॉलीग्राफ टेस्ट में आप क्यों नहीं बता पाए? ये तो फिर पॉलीग्राफ मशीन को धोखा देने वाली बात हो गई। लेकिन जो गार्ड थे दोनों, वो संदीप घोष की तरह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे संजय रॉय, उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में कई सारी बातें बताई जिससे सीबीआई एक नए क्लू तक पहुंची है। और इस केस में जो दोनों गार्ड थे, एक पुलिस वाले की भी एंट्री होती है अंदर, जिसकी मौजूदगी में क्राइम सीन से छेड़छाड़ होता है। ये बात मीडिया में सामने आई है। अब वो पुलिस वाला कौन है, इसकी जांच भी सीबीआई की टीम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ हुई, जब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो उन लोगों ने ये कबूला है कि जब इस घटना की जगह पे वो लोग तैनात थे तो वहाँ पर दो लोग आए थे। एक संजय रॉय था, एक और कौन था ये पता करने की कोशिश सीबीआई कर रही है। उन लोगों ने ये कबूला है कि घटना स्थल पे जहाँ वो लोग मौजूद थे, उनकी ड्यूटी अंदर सेमिनार हॉल में नहीं थी, उनकी ड्यूटी बाहर थी। तो उनको ये पता है कि कौन अंदर जा रहा था, कौन बाहर जा रहा था। उनके पास जो रजिस्टर होते हैं एंट्री वाले, उसके भी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन संजय रॉय जब जाता था तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती थी। अब दूसरे वाले की एंट्री हुई है कि नहीं, सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है। वो अंदर के ही कई डॉक्टर थे, इसलिए एंट्री रजिस्टर से सीबीआई को बहुत कुछ मिल पाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। जिस हिसाब से जाँच प्रभावित करने की कोशिश हुई, सबूत मिटाने की कोशिश हुई, नीले और हरे चादर की जो बात अभी सामने आई है, वो साफ साफ बयां कर रही है कि सीबीआई का दिमाग भी चकरा गया है। वो पहले 50 लाख का कैमरा लेकर गई थी कि तमाम सबूत जुटा लेंगे, एक एक धब्बे देख लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उस धब्बे को अगर किसी ने धो दिया है तो फिर कैसे देखोगे? बिल्कुल। और जिस तरीके से अब गार्ड का, जैसे आपने पॉलीग्राफ टेस्ट होने की बात कही, इस केस में अब हालांकि उन सभी लोगों की जांच होगी जो उस रात उस घटना स्थल पर सेमिनार हॉल के बाहर आए गए भी थे, या उन गार्ड की भी अब जांच होनी है जो कॉलेज के बाहर तैनात थे, जो कॉलेज के अंदर बैठे रहते हैं। हर एक गार्ड से अब हर एक इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। और जिस तरह से फॉरेंसिक विश्लेषक का मैंने आपको बताया कि घटनास्थल पर सबूत मिटाने की बात उन्होंने की गई, तो मुझे लगता है अब सीबीआई और ज्यादा इस केस से अब क्लू निकालेगी। क्योंकि आईपीएस इंदिरा मुखर्जी का बयान आप सुन चुके हैं, पीड़िता के माँ बाप ने क्या कहा उनका बयान भी आप सुन चुके हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। तो अब इन दो बयानों को सुन करके ये आपको भी तय करना है कि आखिरकार उस घटना स्थल पर क्या हुआ होगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को खोने के बाद झूठ नहीं बोलेगा। सवाल यही उठता है कि आखिरकार प्रशासन या पूरा का पूरा आरजी मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर इतना बड़ा जाल बिछा हुआ था, वो किसे बचाने की इतनी कोशिश कर रहा है कि किसी को भी, कि जो भी उस पीड़िता के माँ बाप की चीखें सुनाई, किसी को भी नहीं दे रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।